ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक अच्छी पहल की है। उपनगर ग्वालियर की सिविल डिस्पेंसरी में शनिवार का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। दिवंगत भाजपा नेता देवेंद्र तोमर की स्मृति में सिविल अस्पताल डिस्पेंसरी में 32 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड और 15 बेड के आईसीयू का लोकार्पण किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर की मां शोभा तोमर के कर कमलों से इस स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों का शुभारंभ कराया गया। दिवंगत भाजपा नेता देवेंद्र तोमर की त्रयोदशी न करके ऊर्जा मंत्री ने वह राशि अस्पताल को दान की। इनका शुभारंभ आज ऊर्जा मंत्री सहित प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों सहित क्षेत्रीय लोगों की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री तोमर के अलावा ग्वालियर महापौर शोभा सतीश सिकरवार, नगर निगम सभापति मनोज तोमर, ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना, कलेक्टर रुचिका चौहान, एसपी धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त सहित बड़ी संख्या में चिकित्सा जगत से जुड़े गणमान्य नागरिक और भाजपा नेता मौजूद रहे। उपनगर ग्वालियर के सिविल अस्पताल हजीरा में नवनिर्मित गहन चिकित्सा इकाई, आईसीयू और सीटी स्कैन मशीन के लोकार्पण के अवसर पर निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने बड़े भाई स्वर्गीय देवेंद्र सिंह तोमर की स्मृति में सिविल अस्पताल में इन अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। अभी तक ग्वालियर के सिविल हॉस्पिटल हजीरा में सीटी स्कैन मशीन नहीं थी। यहाँ ओपीडी में आने वाले मरीज और भर्ती मरीजों को सीटी स्कैन के लिए प्राइवेट लैब या अन्य शासकीय अस्पतालों में जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिविल अस्पताल में ही होगा सीटी स्कैन। सिविल अस्पताल में लगानी शुल्क नेत्र शिविर 31 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि वह मानवता को समर्पित इस कार्य के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं रेडियोलॉजी विभाग के चिकित्सा डॉक्टर आलोक यादव ने बताया कि अभी सीटी स्कैन और अन्य जांचों के लिए उपनगर क्षेत्र की जनता को जिला अस्पताल अथवा 1000 बिस्तर वाले अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन अब ये जांचें समय से यहीं हो सकेंगी, जिससे मरीज अपना समय से इलाज करा सकेंगे। वहीं डॉक्टर जेके मसूरिया ने बताया कि प्रथम चरण में यहां 15 बेड का आईसीयू शुरू किया गया है और जिला अस्पताल से भी अत्यधिक सुविधाजनक यहां का आईसीयू तैयार किया गया है। इसे सीएसआर फंड से सहयोग लेकर बनाया गया है। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। डॉक्टर साहब, मशीन का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, कौन कौन सी मशीनें हैं और क्या है? आज हम प्रभारी मंत्री जी, माननीय मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने सीएसआर फंड से अत्याधिक आधुनिक सीटी स्कैन मशीन जो 32 स्लाइस की है इस क्षेत्र के लिए समर्पित की है, जिससे जिस चीज़ के लिए गरीब मरीज जिसके पास पैसा नहीं होता था, जो अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज वो इस मशीन से बहुत ही रियायती दर, जो गवर्नमेंट की रियायती दरें रहती हैं, उसमें अपनी जांच करा सकेगा और टाइम से इलाज ले सकेगा। और इसके अलावा सीएसआर फंड से माननीय मंत्री जी ने हमें अल्ट्रासाउंड का भी एक बहुत ही अच्छा अत्याधुनिक मशीन प्रदान किया है, जिससे हम कलर डॉपलर इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड कर सकेंगे और मरीजों को उचित से उचित और जल्दी से जल्दी सुविधाएं दे सकेंगे। क्या माना जाए, जैसे पहले हजार हॉस्पिटल के लिए जाते थे, इसमें से आज कितने लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल, आपका जो विचार है मन में, जो क्वेश्चन है, वो बिल्कुल उचित है कि पहले जो मरीज़ होते थे कि केवल और केवल बड़े अस्पताल के लिए जाते थे। अभी बड़े अस्पताल में तो लोड कम होगा ही होगा, इससे मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पूरे ग्वालियर के अलावा भिंड, मुरैना, दतिया, झांसी, कई लोग जगह से आते हैं 1000 बिस्तर में। अभी यहाँ पर भी हमारे यहाँ 1500 पेशेंट्स की पर डे की ओपीडी है और यहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं, एक्सरे भी कर रहे हैं, अभी सीटी स्कैन भी चालू हो जाएगा। तो उससे बड़े अस्पताल के लिए लोड कम होगा और हमारे अस्पताल के लिए ये गौरव की बात है कि हम उन मरीजों की सेवा कर सकेंगे जिसके लिए हम लोग चिकित्सक बनते हैं। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर आलोक यादव, एमडी रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पदस्थ था। वहाँ से आने के पश्चात में मेरा ग्वालियर मेरा होम टाउन है, तो यहाँ मैं सेवाएं दे रहा हूँ। आईसीयू का भी कितनी आईसीयू किस तरह की सेवा दी है? आईसीयू की सुविधा भी आज यहाँ पर शुरू की जा रही है, वो भी माननीय मंत्री जी ने सीएसआर फंड से करवाया है। उसमें माननीय मंत्री जी ने 10 बेड का आईसीयू और उसको एक्सटेंड भी करेंगे।
अभी वो ऊपर आपको आईसीयू एक बार ले जाके दिखाएंगे। उसके बाद वहाँ पर जो वहाँ के इंचार्ज हैं मसूरिया साहब हैं, देख रहे हैं वहाँ पर, तो आप इनसे भी थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं आईसीयू के लिए। और सभी अत्याधुनिक वेंटिलेटर्स और बेड्स और जितनी भी बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ दे सकते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। आज आईसीयू का शुभारंभ किया जा रहा जी है, हाँ। कितने लोगों को फायदा मिलने वाला है इस क्षेत्र में, क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी ऐसी? जी 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 मैं समझता हूँ कि ये तो मील का पत्थर साबित होने वाला है। आईसीयू स्थापित होना एक बहुत बड़ी बात है और किसी भी सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू स्वीकृत नहीं होता है, लेकिन माननीय की वजह से ये स्वीकृत हुआ है, जो कि हमारे यहाँ की जो जनता है, जो ग्वालियर उपनगर है, वहाँ पर सारे के सारे मतलब इतना ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, कमज़ोर वर्ग से ही आते हैं। तो जो उनका जो खर्चा होता था, कोई अगर पेशेंट एक बार एक दिन के लिए आईसीयू एडमिट हो जाए और ऑक्सीजन का खर्चा ही 5,000 10,000 5,000 10,000 कहाँ से बेयर करते वो, तो उसको देखते हुए अगर यहाँ आईसीयू चालू हो गया है तो ये सारी की सारी चीज़ें अन्य लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत किस तरह से माना, जैसे पहले 1000 बेस्ट वाले हॉस्पिटल में आईसीयू था, इस तरह से कितनी जनता को फायदा मिलेगा, कैसे क्या रहेगा? हमारे यहाँ 15 बेड का आईसीयू चालू हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और 15 बेड का आईसीयू बहुत बड़ा होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इतना बड़ा नहीं है जो हमारे पास है। आज कितने भागों को जो आप सिविल अस्पताल का जो आईसीयू का बोल रहे हैं? ईश्वर ने हम सबको ये सेवा करने का संबल दिया है, इसलिए उनका बस प्रणाम करता हूँ। बाकी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मंत्री जी सिविल अस्पताल में कोई शब्द नहीं है मेरे आईसीयू का पास। वार्ड में हो रहा है। कोई शब्द नहीं है, बस मैं आपसे यही निवेदन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।